तो आपको मिडिल हिमालय के बारे में बता दें कि मिडिल हिमालय क्या है, जो शिवालिक हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है उसके मध्य में है। ठीक है, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और उसके मध्य में इसमें माना जाता है। अब देखिए जो मिडिल हिमालय है, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड के जितने भी हिल स्टेशन है, उत्तराखंड के जितने भी आपके हिल स्टेशन है, नैनीताल हो गया, मंसूरी हो गया, जितने भी पौड़ी हो गया, लैंसडाउन हो गया, हिल स्टेशन, तो ये सारे हिल स्टेशन क्या है इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले तो समझ लें कि जितने भी हिल स्टेशन है इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घाटियां यानी वैलीज भी पाया जाता है। जो घाटिया होता है, घाटिया भी यहाँ पे बहुत सारे पाया जाता है। घाटी का आप समझते हैं कि देखिएगा उत्तराखंड में कुछ जगह पे क्या होता है, घाटी का मतलब पहाड़ी क्षेत्र का, पहाड़ में क्या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कुछ जगह पे क्या बहुत ज्यादा प्लेन एरिया हो, उसको क्या होता है घाटी कहा जाता है, वैलीज कहा जाता है। तो वो भी क्या होता है, इन्हीं जगह पे क्या होता है, अधिकतर जो घाटियां होती है वो यहीं पे ही क्या है पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है पाया जाता है। दूसरी बात है, उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर पाया जाता है तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो इसी जगह पे पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, चाहे आप पौड़ी का देखिए, चाहे नैनीताल का देखिएगा, चाहे आप रुद्रप्रयाग का देखिएगा, चाहे चमोली का देखिएगा, तो अधिकतर जो फॉरेस्ट होता है तो इसी क्षेत्र में ये क्या है पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट क्या होता है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इनकी जो हाइट माना जाता है, इनकी जो हाइट है ये क्या है 1200 से लेके 4500। देखिए इसकी जो हाइट है 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक माना जाता है। यानी 1200 मीटर से लेके 4500, यानी 1200 से लेके 4400 मीटर तक की इसकी हाइट मानी जाती है। ठीक है, ध्यान देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके फॉरेस्ट होता है, अधिकतर फॉरेस्ट क्या होता है यही होता है। और कौन सी फॉरेस्ट, यहाँ पे जितनी भी फॉरेस्ट है वो क्या होता है डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट पे क्या होता है अलग अलग चीज होता है, तो डेंस फॉरेस्ट जितने भी अधिकतर पाया जाता है तो इन्हीं क्षेत्र में ये डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। हिल स्टेशन में आप जो जब जानते हैं जितने भी हिल स्टेशन, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी, चमोली, सब यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। और इसके जो बेस्ट साइड है, यानी सर आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, मतलब ब्रेक हो रही है। अब सही है? हेलो, हेलो। जी सर, अब आ रही है सर। ओके ओके ओके। हाँ, जी सर। हाँ, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता होगा ना, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा जितना सर भी ब्रेक हो रही है। एक खराब आवाज आ रही है। अभी भी हो रही है क्या? अरे निर्मल सर, ये यार शायद मनीष का भी मैसेज आ रहा था मेरे को कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ करके ना, एक बार देखना जरा। ओके ओके, देखो। जी सर। यस सर। हाँ देखो, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ आजकल हिंदी की। उसका रीजन ये है कि मेरे थोड़ा सा थ्रोट पेन है और रेस्ट करना है मेरे को। और एलटी का हमारा पेपर आने वाला है बच्चों का 8 तारीख को, आपको पता ही होगा। और मेरा पूरा फोकस जो है उस तरफ चला हुआ है। आप लोग थोड़ा सा बियर कीजिएगा एक आध दिन, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, क्लासेस को। तब तक के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। क्या कह सकते कोई इसके आगे, बात नहीं ना क्या सर, बेटा? इट्स कोई ओके बात सर, नहीं टेक सर। रेस्ट। हाँ सर ठीक है। तो इसमें अभी अब मैं थोड़ा सा इसीलिए रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ता है एलटी वालों को, दिक्कत होती है। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप सर पढ़ा रहे यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है कौन मनीष, मनीष का तो नाम तो दिखा नहीं रहा है। ज्वाइन कर लिया मनीष ने? हाँ, ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके। हेलो मनीष, ज्वाइन हो गया ना आपका? यस सर, यस सर, यस ठीक है सर। ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए आपको मिडिल हिमालय या उसको लघु हिमालय भी कहते हैं या स्मॉल हिमालय भी कहते हैं उसको। देखिए जो हाइट है आपको पता था, इसकी जो ऊंचाई की हाइट है जो 1200 से लेके, ठीक है, 4500 मीटर 4500 मीटर तक की इसमें हाइट है। और यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन सब इसी में है। ठीक है, उसके बाद जितने भी डेंस फॉरेस्ट है उत्तराखंड में, डेंस फॉरेस्ट
डेंस घना जो जंगल है वो सब यहीं पे पाया जाता है, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ पे क्या घना जंगल नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे क्या था बर्फ जमी रहती है, इसके कारण क्या होता है यहाँ पे घना जंगल नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात आता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आवाज जा रहा है आप लोगों को, मिल रहा है? हेलो, जी जी सर, जी सर, आपको अब स्क्रीन, आ रही है सर प्रॉपर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी सर प्रेजेंट नहीं हुआ सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? सर वॉइस भी ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, स्क्रीन तो नीरज सर मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। आपके वहां से प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, आप लोग को आवाज पहुंच रहा है? हेलो, जी सर। ओके ठीक है। तो देखिएगा क्या बताया कि इसकी हाइट क्या है, 1200 से लेकर 4500 मीटर तक की इसकी हाइट है। हिल स्टेशन यहाँ पे है, और जितने भी आपके डेंस फॉरेस्ट यानी सघन जंगल है वो भी क्या है यहाँ पाए जाते हैं। और इन जंगलों में जो वृक्ष होता है, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इनके अधिकतर वृक्ष इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या बहुत सारे घाटियां यानी वैलीज पाए जाते हैं। ठीक है, जो नदियों द्वारा बनाई गई। देखिए उत्तराखंड में अधिकतर जो वैलीज यानी घाटियां है वो रिवर द्वारा बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या बिना रिवर के भी बने हैं। जैसे देहरादून, देखिए देहरादून के जो घाटी है ना वो कोई रिवर से नहीं बना है। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि देहरादून का जो रिवर घाटी है यानी जो दून बेली है, दून बेली किस तरह के स्ट्रक्चर है। तो दून बेली जो बने हैं ना वो क्या है, वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अनुसार बना है कि वहाँ पे जब हिल्स एरिया जो लैंड ऊपर उठा होगा तभी ऐसे स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन उसके अंतर्गत जो बाकी जितने भी आप वैलीज देखते हैं, चाहे वो आप पिथौरागढ़ में देखते हैं जोहर घाटी हो गया, उसके बाद आप मंसूरी में देखते हैं, दूधा तोली में देखते हैं, धनपुरी हो गया, बिनसर हो गया, दोनागिरी हो गया, लाल टिब्बा हो गया, ये सब के जो क्या है अधिकतर नदियों से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो नदियों के जो वैलीज है इसमें ये पाया जाता है। और जो हाईएस्ट जो पीक है, तो देखिएगा इसमें जो हाईएस्ट जो पीक है वो क्या था, उसमें भी क्या था बर्फ जमी रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको बोला कि 4,000 मीटर से ऊपर क्या था बर्फ जमी रहती है। तो ध्यान रखिएगा ये 4500 मीटर तक के आपको बताया था। तो ऊपर वाले जो एरिया है उसमें भी क्या है, इसमें क्या चले रहते हैं। दूसरी बात है, देखिएगा जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय और जो आपका मिडिल हिमालय है, इनमें क्या है किसी भी प्रकार के पूरा जो पहले जमाने के जो किसी भी तरह के फॉसिल्स नहीं पाया गया है। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म नहीं पाया, फॉसिल मतलब जो नरकंकाल है या जो हड्डी बट्टी पाए जाते हैं वो नहीं पाया गया, यानी फॉसिल्स इन जगह पे कहीं नहीं पाया गया है, चाहे ग्रेटर हिमालय हो चाहे मिडिल हिमालय हो। ठीक है, जो पहले यानी एंशिएंट पीरियड का जो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिमालय के किस पार्ट में क्या है आपके फॉसिल्स पाया गया है। तो हिमालय के केवल जो शिवालिक हिमालय है ना वो उसमें क्या है फॉसिल्स पाया गया है, क्योंकि जो इन तीनों रेंज में क्या है शिवालिक हिमालय क्या है ये नवीनतम है या नए है। ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालय और जो मिडिल हिमालय है ये ओल्ड हिमालय कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इनको ओल्ड यानी पुराना हिमालय कहा जाता है। और
जो शिवालिक है उनको क्या न्यू हिमालय इसमें कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में जो अधिकतर जो ताल है लेक है, वो लेक भी क्या है मिडिल हिमालय में ही पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर जो इसमें ही जहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इन जो ये जो हिल एरिया है ये क्या होता है टूरिज्म के लिए भी क्या होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत क्या होता है कम होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि नैनीताल हो गया, मंसूरी हो गया, लैसडाउन हो गया, इन जगह पे क्या है रानीखेत अल्मोड़ा हो गया, ये टूरिस्ट प्लेस आप लोग जानते हैं। और देखिएगा इन क्षेत्र में क्या है कुछ मात्रा में एग्रीकल्चर भी होती है, यानी खेती भी होती है। और आवाज नहीं जा रहा है? हेलो, बहुत ब्रेक हो रहा है। अच्छा आवाज ब्रेक कर, ब्रेक क्यों करना चाहिए, ब्रेक तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर अभी थोड़ा ठीक सर ब्रेक हो रहा है सर। जी, अभी जा रहा है आवाज? सर अभी आवाज पहुंच रहा है? जी नहीं सर वैसा ही है अभी भी। सही है, ठीक है। तो देखने कहा कि ये जो एरिया है इसमें क्या है खेती भी यानी एग्रीकल्चर भी क्या होता है बड़े पैमाने तो नहीं, जो पहाड़ों में जैसे होता है वैसे होता है। तो इन क्षेत्रों में जो लैंड लेडर एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं सीढ़ीदार खेत, तो सीढ़ीदार खेत यहाँ पे पाया था। लेकिन आजकल देखिएगा सीढ़ीदार खेत के साथ सर साथ ब्रेक हो रही है वॉइस बहुत। ब्रेक हो रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? जी सर। ब्रेक क्यों हो बहुत रहा है? ज्यादा ब्रेक हो रहा है लेकिन नेटवर्क तो फुल है। अभी अभी आवाज जा रही है, ब्रेक हो रहा है, बताइए जरा। हेलो, अभी भी कट रहा है सर। सर आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल मैं धीरे धीरे करता हूँ, ठीक है इसको देखिएगा। अरे निगम सर, इसमें ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हो आवाज भी नहीं। हाँ देखो जरा। सर मुझे लग रहा है ना आपके वहाँ नेटवर्क का इशू चल रहा होगा ना, तो तब आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं हट जा रहे होंगे ना होस्ट से। वो भी आपका भी आवाज तो बहुत सही नहीं आ रहा है। सर सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। मेरी नीरज सर का भी आवाज ब्रेक हो रहा है, पता नहीं। नीरज सर की भी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कुछ इशू तो नहीं है। अभी मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, सर अभी तो ठीक है। हाँ ठीक है। चलो जितना तक हो पाए, उसके बाद नहीं तो कल देखेंगे, आज इसको तो ध्यान लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है अधिकतर लैंडिंग यानी जो सीढ़ी नुमा खेती जो कहते हैं वही होता है। देखिएगा जो सीढ़ी नुमा खेती है ना, जिसको लैंडिंग खेती कहते हैं, बुलेंडर खेती कहते हैं, वो पुराना हो चुका है। अब पहाड़ों में एक नया न्यू टाइप के एग्रीकल्चर नया इंट्रोड्यूस हो गया, उसको कहता है कि जो पूरा जो पहाड़, देखिए पहले क्या होता है कि जो हिल्स होता था, माउंटेन होता था, उसके एक साइड में खेती होती थी और दूसरी साइड में क्या होता है खेती नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या किया गया, उसको क्या किया, अब ऐसे नया सिस्टम लाया गया, यानी खेती का एक नया टाइप लाया गया, जिसमें क्या था कि पहाड़ की जो है उसके चारों तरफ खेती होगा। देखिए एक साइड खेती होने से क्या होगा कि उस साइड के जो मिट्टी होता है वो क्या होता है कमजोर वीक हो जाता है, और क्या लैंडस्लाइड होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। आजकल देखिए बरसात के टाइम पे क्या था, बहुत ज्यादा भूस्खलन है, लैंडस्लाइड हो जा रहा था। इसलिए क्या है उसको हटाने के लिए एक नया तरह का जो एग्रीकल्चर लाया गया है। ठीक है, तो उसमें देखिएगा क्या होता है कि इसको लाया गया, तो इसमें क्या होता है कि लैंड जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, इस पहाड़ के
दोनों साइड में गोलाकार करके क्या खेती करने की बात की, जिससे क्या होता है कि पहाड़ में अगर क्या होगा, अगर इस साइड के भी लैंड अगर वीक होगा तो इस साइड के लैंड वीक होगा, तो क्या होगा, पहाड़ क्या होता है, लैंड स्लाइड फॉर्म होगा। नहीं तो एक साइड के अगर खेती होगा, पहले क्या होता है एक साइड में खेती होगा, तो जिससे क्या होता है कि इस साइड के लैंड क्या होता है वीक हो जाता है, तो उसको कंटूर खेती कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंटूर खेती कहते हैं, कंटूर कंटूर खेती करते हैं। तो कंटूर खेती क्या है, अब एक नया लाया गया है, ये पहाड़ों में आजकल किया जा रहा है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो पूछ सकता है कि पहाड़ों में नई जो एग्रीकल्चर जो टाइप है या उसका जो लाया गया है वो कौन सा है, तो वो है कंटूर, या उस कंटूर खेती कहा जाता है। तो पहले ये सीढ़ीदार खेती से यहाँ पे काम किया जाता था। ठीक है, आगे देखेगा जो ये मिडिल हिमालय है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको बुग्याल कहा जाता है, पायर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि उत्तराखंड के जो वेस्ट साइड में जो मैदान होता है या जो घाटी पाए जाते हैं, जो बेली होता है, उसको दून कहा जाता है। ठीक है, और जो इस साइड में तो उसको क्या है, हर कहा जाता है, वो आप लोग जानते होंगे। और कश्मीर में इसको क्या मर्ग कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में ऐसे जो घाटियां होते हैं उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, मर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में जो होता है उसको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, हर की दून, तो उत्तराखंड में दून कहा जाता है घाटियों को। और ये कश्मीर में क्या मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से होता है। और उत्तराखंड में इसको क्या है, दून कहा जाता है, जो घास की घाटियां होती है दून में पाया जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन जो क्षेत्र होता है, जो मिडिल हिमालय होता है, यहाँ पे जो सेब होता है, जो एप्पल होता है, एप्पल्स की बहुत ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है, सेब की खेती की जाती है। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड की जो सेब है वो दिल्ली या दिल्ली से बाहर, यानी उत्तराखंड से बाहर किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, उत्तराखंड के सेब को। जो एप्पल्स होता है, उत्तराखंड के जो एप्पल्स पाए जाते हैं वो किस नाम से भेजा जाता है, देखिए इसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के जो सेब है उसको हिमाद्री के नाम से क्या होता है, भेजा जाता है सेब। एप्पल जो होता है उसको क्या उत्तराखंड के बाहर उनको बेचा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या सेब उनके इस क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा जो लास्ट जो हिमालय का रेंज है वो है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय सबसे साउथ में है, हिमालय का सबसे साउथर्न पार्ट है, यानी दक्षिण वाला भाग है। और ये क्या है, सबसे न्यू बने हैं, ये सबसे साउथ में है और ये सबसे न्यू है। और इसी में क्या है, फॉसिल्स पाया गया है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म पाया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसी जो ये जो एरिया है, मतलब जो लास्ट वाला जो रेंज है, इस जो एरिया है इसी के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पे जो इसके जो निचले वाला भाग है, यहाँ पे बड़े बड़े क्या है, स्टोन पाया जाता है। ठीक है, इसके निचले वाला भाग में क्या है, बड़े बड़े पत्थर पाया जाता है, और ऊपरी वाला भाग में पर्वत पाया जाता है। अब देखिएगा पहाड़ों में अधिकतर माना जाता है कि उत्तराखंड में छोड़ दीजिए। आप लोगों को आवाज पहुंच रहा है, हेलो। यस सर। ये इसमें आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चल नहीं पा रहा है थोड़ा सा। तो आज यहाँ तक खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसा टाइम भी होने वाला है। ठीक है, तो कल आपको जो शिवालिक हिमालय है उसको बता दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वैसे ये शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है।
क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के। और सर कल को क्लास होगी सर? कल को आपको बता दूंगा, कल को क्लास होगी। कल तो संडे है ना, जी सर। आपको सुबह बता दूंगा, ठीक है? एक बार कंसल्ट करके उसके बाद बता दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए थोड़ा सा। ओके सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तब कल देखते हैं कैसे भी, कल अगर नहीं भी होगा तो परसों को होगा, ठीक है? सर आपने जो K2 और जो लद्दाख वाला बताया था वो हिंदू कुछ माउंटेन बताया था सर? उसको हिंदू कुश कहते हैं, या उसको और भी एक नाम है, ट्रांस हिमालय भी उसको कहा जाता है, ठीक है? या उसको बाहरी हिमालय भी कहा जी जाता है, सर, जी सर। ठीक है? उसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, या उसको हिंदू कुश माउंटेन भी कहा जाता है। और हिंदू कुश माउंटेन का ही एक सर पार्ट। ट्रांस ट्रांस का मतलब होता है कि हिमालय के उस पार। ट्रांस मतलब क्या होता है? पार जाना, हिमालय के पार। ट्रांस सर जैसे ग्रेटर हिमालय की, सर ग्रेटर हिमालय की जो नीचे वाला, जैसे ग्रेटर हिमालय की जो लोअर वाली जो रेंज वाली पहाड़ियां होती है उन्हें कहते हैं ना सर ट्रांस वाली? तो नहीं 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 नहीं, दिखेगा जो हिमालय है ना, हिमालय के जो उत्तर दिशा में है, उत्तर मतलब जो अ, जम्मू कश्मीर वाला या तिब्बत वाला जो पार्ट है ना, उसी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है? उसी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है कि वो हिमालय के उस पार हो गया ना। ओके। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार जाना ना। ट्रांस का देखिए हिंदी मतलब होता है पार करना। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार करना, हिमालय पार करना मतलब होता है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ है? कि हिमालय के उस पार होता है, ठीक है? और इधर देखिएगा, इसका ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। इसको जो भी डाउट है आपको अगले क्लास में बता दूंगा। हाँ, नीरज सर कुछ बोल रहे थे। नीरज सर नहीं, कहाँ गए नीरज सर?